हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का B2BHU चैनल में। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4 हिंदी का सेक्शन और इसमें हम लोग हिंदी भाषा एवं साहित्य देखेंगे। सर्वप्रथम मैं इस जो मटेरियल है उसको प्रदान करने वाले धर्मेंद्र जी को धन्यवाद देती हूँ, जिनके माध्यम से हमें ये मटेरियल जो है हिंदी का मिल सका। वो हिंदी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनकी सहायता से हमको ये मिल सका है। तो बढ़ते हैं आगे। पहला, अपना मस्तिष्क काट के वीर हुआ कबीर, ये किसने बोला है? तो ये किसकी रचना है? तो ये आपका दादू दयाल की रचना है। और संत सिंगा की भाषा कौन सी होती है? तो वो निमाड़ी होती है। हमेशा दूल्हे के पोशाक में कौन रहते थे? तो ये रज्जब थे, जो हमेशा दूल्हे के पोशाक में रहते थे। ज्ञानदीप जो है शेख नबी को बोला जाता है। सबसे बड़ा एक आदमी एकांकी किसकी रचना है? तो भगवती चरण वर्मा की है। राजतुल हयाक नूर मोहम्मद, अंत हाजिर हो मीरकांत की रचना। छायावाद का ब्रह्मा प्रसाद जी का है। अष्ट छाप के जेठ कवि कुंभन दास को कहा जाता है। फिर छायावाद का विष्णु पंत को बोला जाता है। अष्टछाप के कनिष्ठ छवि नंददास, जैसे कि यहाँ पे ज्येष्ठ कवि है ना कुंभन दास, वैसे ही अष्टछाप के कनिष्ठ कवि नंददास हैं। अगला है छायावाद का महेश, किसको कहा जाता है? जैसे कि ब्रह्मा इनको बोला गया है ना। छायावाद का विष्णु तो पंत को, उसी प्रकार ब्रह्मा जो है वो महेश जो है निराला को बोला गया है। सूफी महिला राबिया है। चारू चंद्रलेख हजारी जी है। औरत होने की सजा अरविंद जैन। अनामिका जो है निराला की रचना है। मिलजुल मन मृदुला गर्ग की। मुहावरों की पाठ्य पुस्तक देववाला। पत्रात्मक शैली का उपन्यास चंद हसीनों के खतूत। फिर उसके बाद है फोटो नाटक जो है चढ़ते ना दूजो रंग। फिर अनल कवि दिनकर जी। अवध का किसान त्रिलोचन। मुनि मार्ग के हिमायती सुब्बाइन मुबारक। अवध का किसान त्रिलोचन की रचना है। मुनि मार्ग के हिमायत शुक्ल। खड़ी बोली के समर्थकों को हठी व मूर्ख कहा, किसने बोला है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। कठ गुलाब मृदुला गर्ग। आओ पेपे घर चलें प्रभा खेतान। स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु मित्तु मर जाने। कुइया जान नासिरा शर्मा। हसीनाबाद गीता श्री रोमांस के कवि बच्चन सिंह को कहते हैं। अब बहुत हमने फैलाया धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, ये भारतेंदु जी की है। 8 मास बीते जजवान, अब तो करो दक्षिणादान, प्रताप नारायण मिश्र का। स्नेह निर्जर बह गया रेत सा तन ढह गया, ये निराला का है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये हरिओद की है। और फिर रामचरितमानस का पंचम कांड, ये कौन सा है? ये सुंदर कांड है। फिर प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी, तूने कैसे अगला है मांसलवादी के प्रवर्तक हैं। तो मांसलवादी के प्रवर्तक ये रामेश्वर शुक्ल अंचल। राग दरबारी शिवपालगंज। छंदों का अजायब घर किसको कहा जाता है? रामचंद्रिका को। छप्पयों का राजा चंद्रबरदाई को। श्लेष का बादशाह सेनापति को। हरिगीतिका का बादशाह मैथिली शरण गुप्त को। अष्टछाप कवि कौन कौन से हैं? अष्टछाप कवि कुंभन दास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी और गोविंद स्वामी, चित स्वामी, नंद साहब, चतुर्भुज दास है। इनको सबसे कनिष्ठ बोला जाता है और उनको सबसे ज्येष्ठ है। इसमें कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? केशव को कहा जाता है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी। द्वैतावाद के प्रवर्तक कौन है? निम्गाचार्य। अद्वैतवाद के कौन है? शंकराचार्य। सुर भक्ति सांख्य भाव में होती है, और जबकि सूरदास जी की जो भक्ति है वो साख्य भाव की होती है। ये आपका बीएड में भी और रिसर्च में भी एग्जाम में आया हुआ है। फिर मीरा की भक्ति माधुरी भाव में है। दास्य भाव किसका है? तुलसी
दास जी का है भक्ति का भाव। ये भी रिसर्च और एमए इन एमएड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठहरा हुआ पानी नाटक किसकी है? तो शांति मेहरोत्रा। मौर्षंत प्रेमचंद किसको कहा जाता है? अभिमन्यु अनंत। आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा। शुक्ल की त्रिवेणी कौन सी है? तो शुक्ल की त्रिवेणी सूर्यजासी और तुलसी हैं। साक्षात रसमूर्ति किसको कहा जाता है? घनानंद जी को कहा जाता है। हिंदू जाति के प्रतिनिधि कौन है? तो इस हिंदी जाति के कवि भूषण हैं। निबंध सम्राट शुक्ल हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को माना जाता है। जीवन उत्सव का कवि सूरदास को माना जाता है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। धन्यवाद।